दोस्तों दो ही सवाल होंगे आपके इस वक्त मन में। पहला, भाई ये मार्केट गिर क्यों रही है, और दूसरा सवाल, कब जाएगी ये ऊपर। आज हम दोनों ही चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर एक डेटा देखिए, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एमफी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर नीचे आप देखिए, आपको समझ आएगा कि भाई जनवरी के अंदर 60 लाख SIP बंद हुई। आप ये बोल सकते हो कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी SIP जनवरी के अंदर बंद कराई है। दिसंबर में 44 लाख थे, नवंबर में ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास थे, बट जनवरी के अंदर रिकॉर्ड तोड़ SIP बंद हुई है। क्यों बंद हो रही है? मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट गिर रहा है और लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठता जा रहा है। और फरवरी में क्या हो रहा है इसे भी समझ लेते हैं। तो अगर हम इस वक्त फेब को देखेंगे तो आपको फेब में समझ आएगा 53,000 डीमेट अकाउंट्स बंद हो चुके हैं फरवरी के अंदर। मतलब ना लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते और डीमेट अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टिंग छोड़ो, ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहते। तो लोग स्टॉक मार्केट से थोड़े से नाखुश हैं, और हों क्यों ना। अब देखो टॉप से निफ्टी 15% नीचे आ चुकी है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं अब आपको चार्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है एज एन इन्फ्लुएंसर हमारे ऊपर कि भाई चार्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। ऑल्दो मैंने कभी स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा कभी बात भी नहीं करी, बट इंडेक्स के ऊपर भी नाउ आई विल अवॉइड। आई विल जस्ट शो यू व्हाट न्यूज़ इज सेइंग, व्हाट डेटा इज सेइंग, तो मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बात कर पाऊंगा। सो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट येस, द इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत लॉजिकल है इस टाइम पर फॉलो करने के लिए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं बताऊँगा। सो सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई ये हो क्यों रहा है, मार्केट क्यों गिर रही है? कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, इंडिया के साथ कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है, लोग काम पर जा रहे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, नया फ़ोन खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। बट हो क्या रहा है, मार्केट क्यों गिर रही है? इसका सबसे बड़ा रीज़न, और भी रीजन हो सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, वो है कि भाई इस वक्त US मार्केट के अंदर लोग कॉशियस हो चुके हैं, और जो पैसा है वो निकल रहा है इंडिया से और जा रहा है चाइना। अब चाइना क्यों जा रहा है? चाइना का बाज़ार, पहले तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं शंघाई के इंडेक्स पर, और ये देखिए पिछले 5 सालों का डेटा। यहाँ पर आप देखो 3500 से, ये 5 सालों से भी ऊपर का आप देख सकते हो। इनफैक्ट 5 सालों में समझ आ जाएगा कि ऑलमोस्ट 3500 के लेवल से इनका बाज़ार गिरते गिरते पहुँच गया था 2700 तक। तो यहाँ पर इनका बाज़ार गिरता ही जा रहा था, कोई रिटर्न नहीं दे रहा था चाइना का मार्केट। ऑल्दो चाइना के अंदर भी सब बढ़िया चल रहा है, बट मार्केट गिरती जा रही है। अब मार्केट चली गई थी ओवरसोल्ड टेरिटरी में। FIS क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई कहाँ पर इस वक्त अपॉर्चुनिटी बनती है। सो दे सॉ की अपॉर्चुनिटी चाइना के अंदर बनती है, और इंडियन मार्केट जो है हमारी, वो ऑल्दो रैली करती जा रही थी, और आपने देखा कि बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि FIS प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। आज की रेट में FIS को बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो अब मैं आपको FI का डेटा दिखाता हूँ। सो FI का अगर आप डेटा देखोगे, ये हम 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार देख रहे हैं कि FIS सिर्फ बेच रहा है, खरीद नहीं रहा, नेट सेलिंग ही आ रही है। सिर्फ फेब के अंदर 47,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं FIS। इससे पहले जनवरी के अंदर 87,000 करोड़, 16,000 करोड़, 45,000 करोड़ और 1,14,000 करोड़, 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी अक्टूबर में। वो सबसे बड़ी सेलिंग थी। बट अब हम ये देख रहे हैं सेलिंग होती जा रही है, और क्योंकि सेलिंग होती जा रही है इसलिए मार्केट्स गिर रहे हैं, DI भी नहीं बचा पा रहा। तो अगर आप देखोगे जनवरी के अंदर जो नेट सेलिंग हुई है 87,000 करोड़ की FI ने करी, और जो बाइंग हुई है जो DI के थ्रू हुई है वो 86,000 करोड़ के आसपास हुई है। सो नेट सेलिंग ही हुई है मार्केट में, इसलिए प्रेशर बना हुआ है। अब ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो US है, अब वो टैरिफ लगाने की बात करता है, हर बार वे टैरिफ लगाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट जो है एमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। इंडिया US को सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ा जो डेंट पड़ेगा वो पड़ेगा IT पर। आज आप देख सकते हो, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेटा तो चलो मैं नहीं खोलूंगा, बट मैं आपको पॉइंट बता सकता हूँ कि निफ्टी इस वक्त लगभग 400 पॉइंट डाउन है। तो ये आप कह सकते हो लगभग 2% का फॉल है निफ्टी के अंदर। बट अगर आप IT देखोगे, एवरेज इन 4% का फॉल है। तो IT ज़्यादा गिरा हुआ है, डबल गिरा हुआ है। तो IT सेक्टर डरा हुआ है इस वक्त। IT, फार्मा, ये हमारे वो सेक्टर्स हैं जो US के ऊपर डिपेंडेंट है, और क्योंकि US के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है,
और वहां पर टैरिफ्स अगर बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। सो अभी एंटिसिपेशन में भी बाजार गिर रहा है। एक और चीज है, जो रोल ओवर्स हुए ना यार, ये रोल ओवर्स जो हुए हैं, लोग अभी भी एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। तो एफएनओ की पोजीशंस रोल ओवर हुई है। अगर आप देखोगे तो 84% का रोल ओवर हुआ है, इससे पहले 79% का रोल ओवर हो रहा था एवरेज। तो अब रोल ओवर ज्यादा हुआ है। अब रोल ओवर ज्यादा हुआ है तो लोग अपनी पोजीशंस कौन सी रोल ओवर करते हैं? ज्यादातर वो पोजीशंस रोल ओवर होती हैं जो लॉस में होती है। अब लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। तो मार्केट में एज पर दिस, आप आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि बहुत तेजी से कोई शार्प रिकवरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्च के अंदर। एक इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मार्च मे बी स्लाइटली बेरिश, मे बी अ लिटिल बुलिश, ये नॉर्मल रहता है। बट अप्रैल से, क्योंकि जो Q4 के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद एवरेज मार्केट ऊपर रहती है। सो ऐसा हो सकता है कि अभी इस महीने भी लोगों को परेशान करे मार्केट, बट नेक्स्ट मंथ कुड बी पॉजिटिव। बट अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को है? जो MTF के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो MTF के अंदर मैं ट्रेड ही बोलूँगा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती क्या, जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपका ब्रोकर कहता है ठीक है जी, आप 4 लाख के स्टॉक्स खरीद लो, आपको प्रॉफिट में 4 लाख के हिसाब से दे दूंगा। अब यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो स्विंग हमेशा ऊपर के लिए करते हैं। अब मार्केट नीचे घुसेगी तो क्या होगा? अगर उनका 20-25% का डेंट आ गया तो जो 1 लाख रुपए का मार्जिन दिया था वो तो उड़ गया। अब आपका ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल देने लग जाता है, और क्योंकि मार्जिन कॉल देने लग जाता है लोगों को नुकसान होता है, लोग नुकसान काटते हैं। और FI तो यही चाहता है ना कि लोग, आप जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी आप MTF के थ्रू होल्ड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप डरोगे नहीं, डर का माहौल बनेगा नहीं तो आप अपना इक्विटी बेचोगे नहीं। इस वक्त अगर आप मार्केट मूड इंडेक्स देखोगे तो फियर का ही अभी सिचुएशन चल रहा है कि अभी मार्केट एक फियर जोन में है। बट आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए? तो इन्वेस्ट आपको हमेशा तभी करना चाहिए जब मार्केट एक फियर जोन में होती है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, हमने बात करी कि लोग अपनी SIP बंद करा रहे हैं। क्या ये समझदारी है या ये बेवकूफ़ी है? डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। हो सकता है लोगों को पैसों की ज़रूरत हो शॉर्ट टर्म में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है, आप अपना लॉस काटो, बाहर बैठो मार्केट से। अगर आपको FNO में लॉस हो रहा है तो आप अपना जो आपने SL जब ट्रेड लेते हुए सोचा था उसे रखो और निकलो मार्केट से। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए आप 20,000 रुपये की SIP कर रहे थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब 20,000 की आप SIP कर रहे थे और आप करते चले जा रहे थे और आपने अक्टूबर तक करी। अब होता क्या, जब भी आप SIP करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, ETF में करते हो, तो एक NAV होती है। मान लेते हैं उस टाइम पे NAV थी 100 रुपये की। तो अगर आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो आप तकरीबन 200 यूनिट्स, या ऐसे बोलिए ETF के 200 शेयर्स आप खरीद पा रहे थे। तो पहले आपके 20,000 में 200 शेयर्स आ रहे थे। अब क्या हुआ? मार्केट गिर गई, 20% आपका म्यूचुअल फंड गिर गया। सो अगर 20% आपको म्यूचुअल फंड में गिरावट दिखती है तो होता क्या है, आप इसे समझिएगा, जो 100 रुपए का आपका NAV था वो हो जाता है 80 रुपए। अब क्या होगा? अगर आप 20,000 की SIP कंटिन्यू करते हैं, अगर आप कंटिन्यू करते हैं डिवाइड बाय 80, तो जहां पर पहले आपको 200 शेयर्स आ रहे थे अब आपको आएंगे 250 शेयर्स। 250 आ रहे हैं, बढ़कर आपको यूनिट्स या फिर शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। देखिए, इसे इंडिविजुअल शेयर्स में मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स में वी डू नॉट नो कि आपने कौन से शेयर्स सिलेक्ट करे हुए हैं। इंडेक्स के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करी हुई है या ETF इंडेक्स का खरीदा है, निफ्टी 20, बैंक 20, इस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, देन इट इज ऑलवेज गुड कि आप जब मार्केट लाल है तब खरीदें, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ती रहेगी आप खरीदोगे कब? दैट्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि मार्केट गिर भी रही है, आपका देखो अमाउंट सेम है, आपका 20,000 रुपये लग रहा है, बट अब आपको यूनिट ज्यादा आ रही है। सो मैथमेटिकली आप एज पर हो, आप ज्यादा शेयर खरीद पा रहे हो उतने ही पैसों में। अगर मार्केट गिर रही है तो आप एक्यूमुलेट करते चले जाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, दैट्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट को जाना ऊपर ही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, बट हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए परेशान करे। बट आपके लिए क्या वो लॉन्ग टर्म का पीरियड 5 साल से ज्यादा का है या नहीं है? अगर ज्यादा का है, जस्ट कंटिन्यू विद योर SIP। अगर कम है तो आपको पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है तो फिर तो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स नुकसान दे सकती है, पर लोगों को ये समझ नहीं आता। अब इंडियन मार्केट्स गिर रही हैं, बट नैस्डैक का क्या हाल है? नैस्डैक कल गिर गया था हमारा लगभग 2.7%। कल आप कह सकते हो 2.5-3% नैस्डैक गिर गया, बहुत बुरा हुआ ना। बट नैस्डैक तो ताबड़तोड़ पहले ही भाग रहा है।
सो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है नैस्डैक ऊपर जा रहा है, क्या आपके पोर्टफोलियो में नैस्डैक है? क्या आपने, देखो आपके पास चॉइस होती है, म्यूचुअल फंड्स, ETF, आप इंडिया के बाहर के भी खरीद सकते हो, आप यूएस की मार्केट के ETFs खरीद सकते हो। हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा ETFs का। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाइना का बाजार ऊपर जा रहा है, एग्जाम्पल शंघाई का इंडेक्स हमें दिख रहा है कि भाई अगर आप देखोगे पिछले 6 महीनों में 18% ऊपर है। हांगकांग का बाजार ऊपर है, बट क्या आप हांगकांग का इंडेक्स इंडिया में खरीद सकते हो? आंसर है हाँ। तो अगर आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता तो शायद उतना नुकसान नहीं आता। क्या आपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर इस वक्त ऊपर जा रहे हैं। सो इफ यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आप बिल्कुल शांत बैठोगे और मार्केट के गिरने पर आपको पता है कि SIP भी नहीं रोकनी। अगर आप ETF खरीदते हो तो ETF भी खरीदना नहीं रोकना। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर पैसे खत्म हो गए रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या बेच दें? देखो अगर आप बेच देते हो तो आपने लॉस बुक कर लिया, और जब तक आपने लॉस बुक नहीं किया वो सिर्फ आपका डिजिटल लॉस है, पेपर पे लॉस है, लॉस हुआ नहीं है। सो आपकी साइकोलॉजी क्या है? आर यू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर? एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करके पैसे कमा सकते हैं। अभी इंडियन मार्केट्स गिर रही हैं, बिटकॉइन 1 लाख से 80,000 आ गया। इसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं अलग से वीडियो बनाए तो कमेंट में लिखिएगा सिर्फ बिटकॉइन। मैं आपको बिटकॉइन एनालिसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कई सारे ट्रेडर्स ने, इंक्लूडिंग जो ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस जो ये मार्केट गिरी है इस बेरिश मोमेंटम को कैप्चर किया, और वो भी एल्गोस के थ्रू। तो आप सिर्फ बिटकॉइन लिखिए नीचे कमेंट में, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू। अब आज की वीडियो में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देखो मार्केट अभी एक फियर की वजह से गिर रही है, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। दिस इज यू कैन से कि मार्केट में भी पैसा निकल रहा है, अभी चाइना के अंदर लग रहा है, बट इस महीने हो सकता है थोड़ा सा ट्रबल रहे। अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और शॉर्ट टर्म लोगों जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें अपना SL का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, एक टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हाई भेज दीजिए, वी विल सेंड यू द लिंक। सो फाइनली अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है LTP कैलकुलेटर। अगर आप रिवर्सल पकड़ना चाहते हो, देखो रिवर्सल्स बड़े शार्प होते हैं, क्विक होते हैं, और ऑप्शंस के अंदर आप लोग पैसे बना सकते हो अगर आपने रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चेन के ऊपर बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हर संडे को होता है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक वेबिनार का, उस वेबिनार को ज्वाइन करिए। LTP कैलकुलेटर को आप डिटेल में सीखिए, एंड LTP कैलकुलेटर अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है आज से तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड खासकर रिवर्सल। सो इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग जाते हैं, और वहां से आपको ये भी पता लग जाता है कि कहां से रिवर्सल आने के बेस्ट चांसेस हैं। सो क्या क्या सिनेरियोज हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर वेबिनार है, संडे को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। फाइनली शेयर दिस वीडियो। अगर बिटकॉइन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बिटकॉइन लिखिएगा, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।